हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। ये न्यूज़ शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई है और जो भी अभ्यर्थी टीआरई थ्योरी में शामिल हुए हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे जो भी अन्य भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो CGL 4 है, उन सब के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो वो रिजर्वेशन होगा, उस पे लागू 50% रिजर्वेशन। और इसके लिए अभी जीएडी के पत्र का इंतज़ार है। तो जैसे ही जीएडी का पत्र आएगा तो इसका भी रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ नई भर्तियों का भी दौर शुरू हो जाएगा। पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे, कब आपका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे OMR शीट आप लोग कब से देख पाएंगे, आंसर की कब आएगा, और साथ ही साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का अपडेट क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट का। तो देखिए, ये छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है। ये छात्रों की काफ़ी दिनों से मांग रही है, क्योंकि देखिए TRE 1 और TRE 2 में ऐसा छात्रों ने इस नतीजे को झेला है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे छात्र 1 या 2 नंबर से जिनका कट ऑफ छूट रहा था वो भी बाहर हो गए। और यहाँ पे देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, BPSC को भी सोचना चाहिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे। देखिए, इसमें क्या है कि पहले आपको इसमें DB कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पहले DB कर लिया जाता है, तभी मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है बिहार सरकार में, कि जो टीचर वाली भर्ती है खास करके, इसमें आपका पहले ही मेरिट तैयार करके तब इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल सीट पर सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि 1 to 5 है, कोई डिप्लोमा किया है, उसके बाद 6 to 8 है, 9 10th है, अगर तीनों के लिए वो एलिजिबल है, तो अगर वो रिजल्ट हो जाता है उसका, तो तीनों में उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो तो फाइनल सिलेक्शन किसी एक ही जगह पे करेगा, यानी वो ज्वाइन 9 10th में ही करेगा, या 6 to 8 में, जो भी उसका सफल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी की 2 सीटें तो खाली चल गई। अगर वहाँ पे एक कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाता, तो जो 2 सीटें यहाँ पे खाली चली गई, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो 1 2 नंबर से छात्र छूटते हैं उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो सकता था। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ आपको। देखिए, छात्रों की यही मांग है कि सबसे पहले आप रिजल्ट जारी करते हैं तो पहले DB करवा लीजिए। DB में ज़्यादा कैंडिडेटों का रिजल्ट दीजिए, और उसमें DB जिसमें वो भरा है फॉर्म, उस सबका DB चेक कर लीजिए, और उसमें जो भी उसका हायर है और उसके अनुसार वहाँ पे देख लीजिए, और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए। जब रिजल्ट जारी कीजिए तो उसमें जो कॉमन स्टूडेंट्स है, अगर उनका एक से ज़्यादा जगह पर रिजल्ट हो रहा है, तो उनको केवल एक ही जगह पर रिजल्ट रखिए। जो उनका प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके अनुसार अगर मिल रहा है तो वो प्रेफरेंस दीजिए, और जो प्रेफरेंस है उनका, उसी के अनुसार उनका रिजल्ट एक ही दीजिए। ट्रिपल और डबल रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो छात्र हैं 1 से 2 नंबर से छूट रहे हैं, उनका भी रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और सीटें खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में काफ़ी सीटें खाली चली गई है। तो देखिए, इस पे सरकार क्या करती है, हालांकि छात्रों का एक आह्वान है कि वो लोग आंदोलन भी हो सकता है कि वो करेंगे, मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन आयोग के पास जाएंगे। 12 तारीख के आसपास डेट है, तो इस पे हम आगे अपडेट देंगे। बाकी अभी OMR शीट और आंसर की और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, OMR जो शीट है, OMR शीट की जो स्कैनिंग है, इसकी काम पूरी कर ली गई है और इसका काउंट डाउन शुरू हो गया है। जहाँ तक संभव है, आज से ही आप लोग का OMR शीट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या कल तक तो हर हाल में आ जाएगा। लेकिन पूरी चांस है कि आज ही आपका OMR शीट आएगा। और सबसे पहले इसमें आपका 1 to 5 का OMR शीट आएगा, उसके बाद 6 to 8 का, और फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, क्रमशः 2 से 3 दिनों के अंदर में ही सबका OMR शीट आ जाएगा। तो बात करें कि आंसर की कब तक आएगा, तो देखिए, आंसर की पे एक्सपर्ट्स टीम काम कर रही है, जैसे कि सूचना मिल रही है, और उसके बाद से आपका 12 अगस्त के बाद कभी भी आंसर की जारी किया जा सकता है। अब जब आंसर की आ जाएगा, OMR शीट आ जाएगा, तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए, रिजल्ट के लिए आपको 21 तक वेट करना होगा। 21 तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले आपका HM का, हेडमास्टर का रिजल्ट 15 से पहले आ सकता है। और सभी रिजल्ट्स बस एक ही इंतजार में है, GAD ग्लेटर का, क्योंकि सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि 50% पे ही अभी न्यू वैकेंसी आएगी और इसका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन GAD सार्वजनिक रूप से एक लेटर जारी करेगा, और वो उम्मीद है कि 12 के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है लेटर। तो वो जैसा ही लेटर जारी होगा, मैं आपको अपडेट करूँगा। और देखिए, उस लेटर के जारी होने से कई रास्ते यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे कि नई भर्ती है, जिसमें दरोगा भर्ती हो गई, 17वीं BPSC है, CGL 4 है, इन तमाम भर्तियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, और वहाँ से आप नई भर्तियों का जो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आपका समाप्त हो जाएगा, और इसका रिजल्ट भी 21 तक जारी कर दिया जाएगा TRE 3 का। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CGL 4 कर रहे हैं, 17वीं BPSC कर रहे हैं, या आने वाले बिहार SSC ग्रुप D का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप सफल होंगे। मेहनत करेंगे तो और भर्ती भी आएगी, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। सरकार का टारगेट है इलेक्शन, और आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन।
तो बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में।